Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, this is a Adgerson isn't type question. Adgerson says an electron and an proton enters a magnetic field with equal velocities. Then the force experienced by the proton will be more than the electrons. Okay, and given reason is the mass of the proton is 1837 times more than the electrons. Okay, आपको देखिए यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस गिवन है. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं. यहाँ पर देखिए हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है. ओके, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पर देखिए आपका मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर हमें बताना है. ऑलराइट, मैग्नेटिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. और फोर्स को हम देखिए कैसे लिखते हैं? मैग्नेटिक फोर्स हमारा होता है एफ बी से डिनोट कर रहा हूँ. ये होता है आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर. ओके, ये आपका क्या हो जाता है? दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू विच आर इन अ रीजन मूविंग विद वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड इज v. ओके, ये क्या करके फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जिसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं. अब क्वेश्चन बोला कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटी. दोनों की वेलोसिटी भी इक्वल है, दोनों का चार्जेस भी इक्वल है. तो उसमें फोर्स बोला कि देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन. तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा. एजर्सन क्या हो जाएगा आपका wrong. ओके, दोनों में देखिए आपका सेम फोर्स लगा. मैग्नेटिक फोर्स किस पर डिपेंड करता है? क्यू वी वी पर. वी आपका सेम है, ठीक है, दोनों को हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. वी आपका सेम है, दोनों की स्पीड क्वेश्चन बोल रखा है कि सेम है. क्यू क्या है? चार्जेस, दोनों का क्या है? चार्जेस सेम है. ओके, तो हम बता सकते हैं फोर्स भी क्या होगा, दोनों पे आपका सेम रहेगा. ओके, तो ये स्टेटमेंट जो आपका ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा लेकिन फोर्स आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा. रीजन में देखिए क्या गिवन कर रखा है, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दिस इज करेक्ट. ओके, प्रोटॉन का मास का आपका ग्रेटर होता है किसके? आपके आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से. ओके, तो ये स्टेटमेंट हम बता सकते हैं. रीजन आपका क्या बिल्कुल करेक्ट है. ओके, तो हम बता सकते हैं कि अजर्सन तो आपका क्या यहाँ पर इनकरेक्ट है एंड रीजन क्या आपका यहाँ पर करेक्ट है. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए बच्चों ऑप्शन देखें तो अजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो देखिए जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन 4 विल बी द right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.